हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो मेरा ये लेक्चर है ये उनके लिए है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू में रिकमेंड हो चुके हैं, और ये सारे सब्जेक्ट वालों के लिए, ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है, जब हम रिकमेंडेड हो जाते हैं तो एक बेचैनी सी रहती है कि भाई अभी हमें ऑफर ऑर्डर कब मिलेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे पता चलेगा। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, वेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस भी होता है, लेंदी भी होता है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे नहीं बस आप रिकमेंडेड हो गए 2 दिन में आपको ऑफर ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, ये 1 माह बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर रिकमेंडेशन 1 माह बाद क्या होता है, ये एक ऑफर ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक सेरेमनी करते हैं। ठीक है, उसमें होता है क्या है, जो भी टॉपर होते हैं सब सब्जेक्ट में से 1-2 उनको जो है एक ईमेल भी आती है, मैसेज भी आता है, कॉल भी आती है कि भाई आप आएँ, सेरेमनी अटेंड करें। वहाँ पे जो है वो सेरेमनी में फ़िज़िकली उनको जो है वो ऑफ़र ऑर्डर जो है हैंड ओवर किए जाते हैं। ठीक है, वो तो हो गया। बाकी उसके बाद क्या होता है, सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है अपनी पोस्टल एड्रेस पे जो है सारे ऑफ़र ऑर्डर जो होते हैं वो पोस्ट कर देते हैं। इसलिए आप जो है कोशिश करें आप अपनी करेक्ट पोस्टल एड्रेस दें तो बेहतर होगा, जहाँ पे पोस्ट आती होगी। ठीक है, जब आपको यानी कि पोस्टल एड्रेस के थ्रू जब वो आपको एनवलप मिलता है तो उनमें 3 कॉपीज़ होती हैं। एक स्टूडेंट कापी होती है जिसको हम कहते हैं कैंडिडेट कापी, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कापी, तीसरा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टूडेंट कापी तो आपने अपने पास रखनी होती है। बाकी जो मेडिकल वाली जो होती है वो आप लेके चले जाते हैं, जो हेल्थ वाली जो आपकी हॉस्पिटल होती है डिस्ट्रिक्ट वाली, वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, वो सारा आप वहाँ पे ऑफ़र ऑर्डर भी देंगे, ये वाला जो जो कापी है वो ये भी देंगे आप, और कुछ जो है पिक्चर्स भी आप वहाँ पे देंगे। तो आप जो है मेडिकल का सारा प्रोसेस करवाएंगे। वहाँ से आपको 3 मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो तीनों आपने रखने होते हैं। फिर आप चले जाएंगे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट वालों के पास जाएंगे, जो ऑफ़र ऑर्डर की कापी होगी उनके लास्ट में एक जो है तीसरा पेज एक्स्ट्रा भी लगा होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट वालों से आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप चले जाते हैं स्पेशल ब्रांच जो होती है, जैसे हमारी सखर में थी, लाड़कानों वाले, खैरपुर वाले सारे वहाँ पे आ रहे थे। तो वहाँ पे आप जो है वो जाकर कुछ चीज़ें जो हैं वो जमा करवाएंगे। तो जिसमें आपकी पिक्चर्स हो गई, ऑफ़र ऑर्डर की कापी हो गई, फिर पुलिस वेरिफिकेशन की, तो आपको वो एक लेटर जो है वो दे देंगे। लेटर देने के बाद क्या होता है, जब वो आपको लेटर देंगे तो उसमें आप वो जो लेटर है लेकर फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट वाली स्पेशल ब्रांच जो है उसमें आएंगे। फिर उधर आपने कुछ पिक्चर्स देनी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट देनी होती है, फिर वो आपको लेटर बना देंगे। फिर आप चले जाएंगे सखर, ये जो है स्पेशल ब्रांच, वो आपको जो है वो एनवलप बना के देंगे। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई, और काइंडली आप उसकी कॉपी बना लें तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सफ़र करना पड़ा था। फिर जो है आपसे वो जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन मांगी जाती है। वैसे ओरिजिनल तो आपने जमा करवानी होती है। तीसरा, आपने एक एक्सेप्टेंस लेटर बनाना होता है, जिसमें आप अपना ऑर्डर नंबर जो भी होता है या जो बेसिक पे वगैरह होती है उनको आपने लिख कर अपना नाम के भाई मैंने ये जो है वो पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। तीनों चीज़ें आपने जो है एसपीएससी की वेबसाइट जो है वो एड्रेस पे फिर आपने ये भेज देनी होती है। फिर उसके बाद आपने कुछ इंतज़ार करना होता है। आते हैं आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन। वो अपॉइंटमेंट अपनी मर्ज़ी से, अभी पोर्टल बना हुआ होता है, कहीं पे भी आपके कर सकते हैं अपने सारे सिंध में। तो आपकी जब अपॉइंटमेंट आ जाएगी उनकी भी आपको 3 कापियाँ होंगी। आपने एक तो रखनी होती है, स्टूडेंट होती है, बाकी 2 आपसे वो ट्रेजरी वाले भी लेते हैं, कुछ और जगह पे भी आपने जमा करवानी होती है। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है उसके बाद आपने सबसे पहले रीजनल डायरेक्टर से एक एंडोर्समेंट लेटर लेना होता है। वो एंडोर्समेंट लेटर लेकर आप चले जाएंगे अपने प्रिंसिपल के पास, जो भी होगा कॉलेज का, स्कूल का। फिर उसको आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, सबमिट यानी कि फॉर ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप लिखेंगे। फिर वो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट देगा। फिर उसी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ आपने 6 फाइल्स बनानी होती हैं, वो जिसमें एडवर्टाइजमेंट, रिकमेंडेशन लिस्ट, सीट नंबर वाइज, डेट से लेकर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो है बजट कापी, एसएनई रिपोर्ट सारी को लेकर आपने 6 को जो है फ़ाइल तैयार करनी होती हैं। 2 आपने ट्रेजरी में जमा करवानी होती हैं विथ F1 फॉर्म। एक आपने रीजनल डायरेक्टर सखर को भेजनी होती है, दूसरा डिप्टी डायरेक्टर कराची को, तीसरा जो होता है, चौथी जो होती है सेक्रेटरीट में,
5واں جو ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی 6 فائلیں ہو گئی، اور 7ویں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 7 فائلیں آپ نے تیار کروانی ہوتی ہے۔ جب آپ جو ہیں وہ 7 فائل بنوا لیتے ہیں، ٹریزری میں بھی آپ نے بھیج دیا ہے، تو ٹریزری کے لیے آپ کو جو ہے سیلری پروسیس آپ کا شروع ہوگا۔ سیلری پروسیس آپ کا تب تک شروع نہیں ہوتا جب آپ ویریفیکیشن نہیں کرواتے۔ اب یہ ویریفیکیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ٹریزری والوں سے ایک جو ہے وہ لیٹر نکلوائیں گے کہ بھئی آپ مجھے دے دیں، میں ویریفیکیشن کروا کے آؤں۔ پھر آپ کراچی چلے جائیں گے، وہ کراچی سیکریٹری آپ اپنی ویریفیکیشن کروائیں گے، یا کسی اور دوست کو کہیں کہ بھی وہ آپ کو ویریفیکیشن لیٹر نکلوا کے دے۔ وہ جب لیٹر لے کے آپ اپنی یعنی کہ جو ہے وہ ٹریزری آفس میں جمع کروائیں گے، تو جو کمنگ جو ہوگا پے رول، اس میں جو ہے آپ کی سیلری چل جائے گی۔ اس سے پہلے میں سب سے ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، آپ ابھی سے جو اپنا جو ہے اکاؤنٹ نمبر ہے، جو اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوا لیں، کسی بھی بینک میں، کوئی گورنمنٹ کی ہو یا جو بھی ہو، کیونکہ یہ بھی ابھی 1-2 ماہ لے لیتا ہے، تو اس لیے آپ کا یہ بھی کھلا ہونا چاہیے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ آپ کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے، اگر آپ آلریڈی کوئی گورنمنٹ کے ملازم ہوں گے تو لاسٹ پہ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، FO2 فارم یا جس کو امینڈمنٹ فارم کہا جاتا ہے وہ بھی جمع کروائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی سیلری جو ہے وہ ہو جائے گی۔ شکریہ۔